कलंदराबाद की कलीसिया के साथ मैं कुछ वक्त के लिए खुदावंद का ज़िंदगी व इस्लाम शेयर करूं। और 2-3 हफ्ते पहले खुदावंद का शुक्र है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ फैसलाबाद में मुझे डीकन की खिदमत जो है वो सरंजाम दी गई और सरगोदा में जो शाहपुर की कलीसिया का जो चर्च है उसमें खिदमत का मौका जो है खुदावंद की तरफ से मिला। इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। तो आए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर खुदावंद के ज़िंदगी व इस्लाम को खोलते हैं। और आज जो हमारे लिए मतलूबा हवाला जो अभी पढ़ा गया है वो है मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम और उसका पहला बाब और उसकी 18 से 25 आयत तक आपके सामने अभी तिलावत की गई है। इसकी जो 18 आयत है ये बड़ी ही अहम आयत है। लिखा है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो है सलीब का पैगाम। क्या है? सलीब का पैगाम। बहुत सारे लोग, उम्मतें, कबीले, फिरके खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को नहीं मानते। लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत सिरे से हुई ही नहीं। लिखा है कि ना तो यहूदी जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पर यकीन नहीं रखते, बल्कि वो क्या करते हैं, निजात के लिए कोई निशान तलब करते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे अदियान हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत को सिरे से तस्लीम नहीं करते। और यहां तक कहा जाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब किए जाने वाले थे, जब उनको मसलूब करने का प्लान बन रहा था और उसके लिए वो एक हवाला लेते हैं कि उनके एक हवारी हैं, आपके एक शागिर्द हैं और वो है यहूदा अस्करियोती। यहूदा अस्करियोती जो है ये फकीयों और फरीसियों के पास जाता है, रूमियों के पास जाता है और उनको कहता है कि मैं यीशु को पकड़वाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और यीशु को पकड़वाने के लिए यीशु की वो कीमत लगाता है, कीमत जो है वो लेता है और वो जो है यीशु के पकड़वाने के लिए उनके साथ हो जाता है। अब जो मुतारिज़ीन हैं, जो एतराज करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब वो यहूदा अस्करियोती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए बाग गतसमनी में गया, तो बाग गतसमनी जो है वहां पे बाग में एक कमरा है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस बात को कि बाग में हो सकता है कोई कमरा हो, जैसे कि बागबान जो होते हैं, बड़े बड़े बागीचे, वहां पे उनके लिए कोई रेस्ट रूम बनाया होता है कि बागबान जो बागबानी करते हैं वहां पे कमरा हो। तो वो कहते हैं कि वहां पे एक कमरा है और उसमें जो खुदावंद यीशु मसीह है वो दुआ कर रहे हैं और वो आंखें भर भर कर खुदा से इल्तिजा कर रहे हैं कि अब आप हो सके तो ये प्याला क्या जाए, मुझसे टल जाए। खुदावंद यीशु मसीह बाप से उस प्याले को टालने के लिए दुआ कर रहे हैं। तो इसी दौरान अब्रानियों के खत में लिखा है कि उसकी दुआओं के बाद उसकी सुनी गई और वो मौत जो है उससे टल गई। अब हम पहले इस बात का रिजल्ट निकालते हैं कि वो कौन सा प्याला है जो खुदावंद यीशु मसीह पीने से कतरा रहे हैं और बाप से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हो सके तो ये प्याला क्या जाए, मुझसे टल जाए। पहले हम इस प्याले को देखते हैं। एतराज करने वाले जब यीशु की सलीबी मौत को नहीं मानते तो यहां से इस आयत को कोट करते हैं। वो अब्रानियों के खत में से इस आयत को कोट करते हैं कि आखिर वो कौन सा प्याला है जिसको खुदावंद यीशु मसीह पीने से कतरा रहे हैं। तो मेरे अजीजों, जो खुदावंद यीशु मसीह जब सलीबी सफर पर रवाना होने वाले हैं, वो सलीब की तरफ जाने वाले हैं, तो
चूंकि इंसान कामिल हैं, वो अगर कामिल खुदा है तो वो कामिल इंसान भी हैं। और कामिल इंसान होने की वजह से अब इब्लीस की ये ख्वाहिश है, इब्लीस ये चाहता है कि खुदा यीशु मसीह को जो है वही बाबे गतसमनी में ही मार दिया जाए। और खुदा यीशु मसीह जो है वो बाप से दरख्वास्त कर रहे हैं, वो बाप से इल्तिजा कर रहे हैं कि बाप, जो मंसूबा तूने अज़ल से बनाया था, वो बात जो तूने पैदाइश में कही थी कि तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, वो नविश्ता जो यशाया 53 बाब में कहा गया था कि हमारी खताओं के बाइस उसको कुचला गया, हमारी ही बदकिरदारी के बाइस उसको घायल किया गया। उसको खुदा को यह पसंद आया कि उसको कुचले। खुदा यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है उसके बारे में जो है यशाया ने पेशनगोइयां की, हिजकिय्याह ने, दानियल ने, सारे नबियों ने पेशनगोइयां की। और एक बड़ी पेशनगोई फरिश्ता जिब्राइल भी करके गया कि तेरा बेटा होगा तो उसका क्या नाम रखना, उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी जान इस पत्थर पर ना ली जाए, मेरी खून जो है, मेरा पसीना जो है वो खून की बूंदे बन बन कर यहाँ पर टपक रहा है और जोसेफ से ज़बह किया हुआ भर रहा है, जिसके बारे में यूहन्ना अस्तबागी पेशनगोई करता है, जिसके बारे में अब्राहम को कहा गया है। अब्राहम को क्या हुक्म मिला कि अब्राहम मेरी खातिर अपने प्यारे बेटे इसहाक को क्या कर दे, कुर्बान कर दे। अब्राहम कहता है ठीक है खुदा बाप, मैं अपने बेटे को लेकर जाता हूं मूरिया के उस मुल्क में, उस पहाड़ पर जो खुदा बताता है। बेटे को लिया गया है, बेटा जो है वो बाप के साथ है, वो बेटा जिसके लिए खुशियां मनाई गई, जिसके लिए जो है वो सारा जो थी वो खुशी के मारे आटे गूंद रही है, खुशी के मारे जो है बछड़ा ज़बह किया जा रहा है उन 3 फरिश्तों के लिए।